शादी कार्ड से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं लोगों के पास, वो कैसे हम सॉल्व करते हैं वो हम बताने वाले हैं। कई लोगों ने मुझसे ये पूछा कि जैसे इस तरीके का शादी कार्ड है, अगर इसमें देखिए ये लिफाफा है और ये विंडो बनी हुई है, इसमें हमें मैटर सेट करना है, तो सिस्टम पर कंप्यूटर में कैसे हम मैटर सेट करें कि इसमें हमारा सही से आ जाए ये। तो मैं दिखाता हूँ, मेरे सामने ये हार्ड कॉपी है, मैं इसका मेज़रमेंट ले रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका mm में मैं मेज़रमेंट ले रहा हूँ। अगर मैं देखूँ mm में तो ये आ रहा है तकरीबन 267 के आसपास आ रहा है, 267। यहाँ मैं ले लेता हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ, इधर से देता हूँ मैं 267 और इधर से मैं दे देता हूँ दूसरी तरफ से ये 117 आ रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक फुल एकदम यहाँ से यहाँ तक कट टू कट हमने नाप लिया। नाप करके एक बॉक्स हमने बना लिया। अब ये जो हमारा ये डिज़ाइन बनी हुई है सर्कुलर शेप में, इसको हम नापते हैं। इसको नाप के देखता हूँ मैं कितना है, ये तकरीबन है 75 mm है। ठीक है, अब मैं एक ऐसे सर्कल बनाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 75, टैब प्रेस किया फिर 75 किया, ये हमारा एक सर्कल बन गया। अब इसका हमें प्लेसमेंट सेट करना है, कहाँ पे प्लेसमेंट रखना है ये हमें देखना है। अब ये ऊपर से, ऊपर का मतलब है कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ की दूरी में नाप रहा हूँ। ठीक है, यहाँ की दूरी में नापता हूँ, तकरीबन है ये 30 mm के आसपास है, या 29 ले लेता हूँ मैं, 29 mm। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके टी करता हूँ, टी से टॉप हो गया, एल से लेफ्ट हो गया, यहाँ जाके कॉर्नर में चिपक गया। अब इसको 29 mm यानी 29 mm नीचे लाना है। तो 29 mm नीचे लाने के लिए यहाँ एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पर हम चलते हैं y में माइनस देते हैं, -29। माइनस क्यों देंगे? क्योंकि नीचे आएगा तो माइनस आएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस जाएगा होगा। तो यहाँ पर मैं कर दिया, ये माइनस में आ गया। अब हम नीचे वाला पोर्शन नापते हैं। नीचे वाला कहाँ? ये वाला नापते हैं, देखते हैं बिल्कुल सही है या नहीं है। तकरीबन इसमें है आपका, ये है 15 mm के आसपास है, 15 mm। तो एक 15 mm एक मैं बॉक्स बनाता हूँ, देखता हूँ ये 15 mm है, ये 15 या 12 है, इतना चलेगा। हल्का फुल्का जो है 1-2 mm प्लस माइनस चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलेगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब यहाँ से दूरी नापेंगे, ये दूरी नापेंगे। इसकी दूरी नापता हूँ मैं अपने हार्ड कॉपी में, इधर से 20 mm की दूरी पर है। तो अब हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ चलते, एक्स एक्सिस पर चलते हैं। इधर हम देंगे प्लस, यानी राइट में जाएगा तो प्लस में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा तो माइनस में जाएगा, इसलिए हम +20 देते हैं, 20 mm। अब इसका प्लेसमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो गया है। अब हम जो है इसके अंदर अंदर कंपोज कर सकते हैं। कम से कम इसको हम लेते हैं अंदर अंदर, हम कंपोजिंग एरिया तकरीबन 100 mm लेता हूं मैं। कितना था? 115 था। 115 के बजाय मैं इधर से एक इसकी कॉपी लेता हूं, ऊपर नीचे से मैं कर देता हूं 100 mm, ये इतना ले लिया। और इधर से अगर लूँ मैं 250 mm कर सकते हैं, या 245 कर देता हूं मैं। जैसे 267 है तो 245 लेता हूं, 245 इतना काफ़ी है। अब इसी के अंदर अंदर में हमें कंपोजिंग करना है, इतना एरिया छोड़ करके। अगर आप यहाँ भी कुछ देना चाहें तो यहाँ भी दे सकते हैं, या इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इतनी दूर में हम कंपोजिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम दिखा देते हैं जल्दी से। जैसे ये आपका मैटर है, जैसे ये शुभ विवाह लिखा हुआ है, शुभ विवाह, इसको उठा करके इसे यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, तकरीबन यहाँ रख सकता हूँ ऐसे। और ये प्रेषक लिखा हुआ है, प्रेषक मैं यहाँ कर देता हूँ। ये जो नाम लिखा हुआ है, या इसको मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, इधर करने के बाद इसको ले करके यहाँ कर देता हूँ, ये ज़्यादा ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ये, और इस वाले पोर्शन को, ये इतना ठीक है, काफ़ी है इतना।
जैसे ये जगह खाली बच रही है तो यहाँ पर कोई हम इमेज लगा देते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यही वाली इमेज यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कोई डोली वगैरह की इमेज हो वहाँ वो भी लगा सकते हैं, वो मुझे निकालना पड़ेगा, दूसरी फाइल में है, तो इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सेट कर दिया। यहाँ लड़के लड़की का नाम हो गया, शुभ विवाह हो गया, दिनांक हो गया और ये प्रेषक में नाम हो गया। ये इतना सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें यहाँ भी कुछ देना चाहें तो यहाँ भी दे सकते हैं, जैसे यही आपको देना है या इससे रिलेटेड कोई और क्लिप आर्ट ऐसे लगाना है तो आप यहाँ भी ऐसे लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे कोई दूसरा क्लिप आर्ट लगा सकते हैं या इसको जो है हटा करके ये जो लिखा हुआ है प्रतिष्ठा में, आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लीजिए साहब, ये आपका बन के तैयार हो गया। और इसी तरीके से अब मैं इसको देखता हूँ, इसको मैं नापता हूँ। मैं पूरा शादी कार्ड बना के नहीं दिखाऊंगा बल्कि सिर्फ इसका मेज़रमेंट ही दिखाता हूँ मैं। ये मैं इधर से लेता हूँ 90 mm और दूसरी तरफ से लेता हूँ मैं 240 mm। ये 90 और 240 mm में बनाता हूँ। 90 के बजाय 92 93 भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं लेता हूँ 240 और इधर से ले लेता हूँ 90। अब देख लीजिए मोस्टली इसी साइज़ में ही बना हुआ है। थोड़ा सा 1-2 mm प्लस माइनस चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2-3 mm प्लस हो गया या 2-3 mm माइनस हो गया तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया। और इसमें सेट करने के बाद थोड़ी सी हम गैपिंग दे देंगे। यहाँ पर हम गैपिंग दे देंगे, तकरीबन कितनी गैपिंग, कम से कम हम दे देते हैं। यहाँ देख लेते हैं कितना दिया है मैंने, 8 mm है तो 10 mm 12 mm भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी गैपिंग जो है हम दे देते हैं तकरीबन 12 mm, क्योंकि हमारे पास काफ़ी स्पेस है, आसानी से निकल जाएगा बटर। ये हम 12 mm के आसपास दे सकते हैं। और ये डिज़ाइनिंग करके फिर आपको चाहे ये पेज घुमाना है, यहाँ से पेज घुमा लीजिए इसे, चाहे इस डिज़ाइन को आप ऐसे घुमा लीजिए। आपको ये याद रखना है ये A4 है ना, A4 में ही लेना है। यहाँ की गैपिंग हम और भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी जगह है, तो हम और भी बढ़ा सकते हैं इसकी गैपिंग, क्योंकि हमारा एक बटर पूरा जा रहा है। तो हमें ये भी देखना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बड़ा कर दें तो ऊपर नीचे से हमारा ये कटने न लग जाए, तो ये सब भी हमें देखना पड़ता है। तो इतना जो है A4 पर बड़े आसानी से प्रिंट आउट हमारा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी आप बटर पेपर निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।